हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप क्लास 8 में हैं और इस साल 8th क्लास की फाइनल एग्जामिनेशन देने वाले हैं और 2026 में क्लास 9th में एडमिशन लेंगे? तो बेटा ये वीडियो आपके लिए ही है। इस साल एक बहुत बड़ा अपडेट हुआ है। एनसीईआरटी ने रिवाइज्ड ड्राफ्ट सिलेबस रिलीज करा है जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स चेंज करे हैं क्लास 9th के लिए। तो क्या आप उन बच्चों में से हैं जो अपने भाई बहनों की पुरानी एनसीईआरटी किताब लेकर अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले हैं? तो आप रुक जाएं, क्योंकि वे किताब आपके लिए पूर्ण रूप से उपयोगी नहीं होंगी, क्योंकि उनके अंदर कुछ नए चेंज आ चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं कि साइंस के अंदर क्या नए चेंज आए हैं। बेस्ड ऑन एनसीईआरटी 23 बिग अपडेट फॉर क्लास 9 टेक्स्ट बुक साइंस। तो बेटा पहले 12 चैप्टर हुआ करती थी, अब इन 12 चैप्टर को घटाकर 11 चैप्टर कर दिया गया है। और साइंस के अंदर इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अर्थ साइंस, यहाँ हम नोटिस करेंगे अर्थ साइंस एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, नया एक स्ट्रीम ऐड हुई है, जिसके अंदर हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों का ही इंटीग्रेशन देखेंगे। फिजिक्स के अंदर अब टोटल 4 चैप्टर आएंगे। पहले 5 चैप्टर हुआ करते थे और इसके अंदर एक टॉपिक जो पहले हुआ करता था ग्रेविटेशन, उसे डिलीट कर दिया गया है और नए टॉपिक जो ऐड करें हैं वो है सिंपल मशीन्स एंड देयर मैकेनिकल। अब इसके अंदर एडवांटेज क्या होगा कि हमें मिलेगा इसके अंदर पुले, इंक्लाइन प्लेन, लीवर, और ये बच्चे इसके बारे में, सिंपल मशीन्स के बारे में भी जान पाएंगे। और ये पार्ट ऐड हुआ है वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के अंदर, और अब इस चैप्टर का नाम भी चेंज कर दिया। अब इस चैप्टर का नाम हो गया है वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। अब बात करते हैं बेटा केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में अब टोटल 3 चैप्टर आएंगे। पहले हुआ करते थे 4 चैप्टर। अब इसके अंदर चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, ये डिलीट हो चुका है। अब इसकी जगह पर जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं ये आपकी स्क्रीन पर सामने है, आप इसको आराम से देख सकते हैं कि मिक्सचर एंड सेपरेशंस के अंदर सेपरेशन टेक्निक जो पहले आया करती थी अब वो दोबारा रिटर्न हो गई है, बीच में हटा दी गई थी। ठीक है, सोल्यूबिलिटी के रिलेटेड बहुत सारी चीज दे रखी है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंदर भी एलिमेंट्स को बढ़ा दिया गया है कि IUPAC लेवल पर हम 18 एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड के बारे में भी इंट्रोड्यूस करेंगे। बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में अब टोटल 4 चैप्टर आएंगे, जहां पहले 3 चैप्टर हुआ करते थे। इसमें जो हमारा चैप्टर था इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये अब पूरी तरह से डिलीट हो चुका है और कुछ नए चैप्टर इसके अंदर ऐड हुए हैं। यहाँ नोटिस करने वाली चीजें, ये क्लास 10th के रिप्रोडक्शन चैप्टर को ऐड करा गया है और डाइवर्सिटी जो बहुत पहले पुरानी एनसीईआरटी के अंदर 9th क्लास में हुआ करता था, अब वो दोबारा से रीलॉन्च हुआ है और कुछ टॉपिक्स पुराने चैप्टरों के अंदर ही ऐड हुए हैं, जैसे कि कैंसर, रिसर्च एडवांटेज इन सेल बायोलॉजी, इस सेल के अंदर ऐड हुआ है, और टिश्यूज के अंदर एलिमेंट्री आइडिया ऑन मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, और इसके बारे में ही कुछ जैसे इंजरीज, पोस्टल केयर और न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्फेसिस इज ऑन एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चे के लिए वो इनकी एप्लीकेशंस के बेस पर ही रहेगा। आई होप सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है सो वो मुझे लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस पाने के लिए मुझसे जुड़ें और मेरे चैनल को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू। Based on NCERT 2023 बिग अपडेट फॉर क्लास 9 NCERT टेक्स्ट बुक सोशल साइंस। तो बच्चों पहले हमारे पास 20 चैप्टर हुआ करते थे क्लास 9 में, लेकिन अब एसएसटी के अंदर ओनली 16 चैप्टर्स कवर होंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, एक नया ही चैप्टर इंट्रोडक्शन नाम से ऐड होएगा, और हिस्ट्री के अंदर 4 चैप्टर हैं, ज्योग्राफी में 4, पॉलिटिकल साइंस में 3, इकोनॉमिक्स में 4। चलो बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री की। तो इंट्रोड्यूस विद अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, यहाँ पे अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री नाम से एक टॉपिक ऐड होगा, जिसके अंदर 1200 CE तक की ह्यूमन डेवलपमेंट को बताया जाएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो क्लास 12th में पढ़ते हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करा गया है क्लास 9th के लिए भी, जैसे हड़प्पन कल्चर और भक्ति ट्रेडिशंस। बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के अंदर भी कुछ टॉपिक्स ऐड करे गए हैं, जैसे कि ओशियन रिलीफ्स, बायोमास डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ टॉपिक जो 11th क्लास के हुआ करते थे उनको भी ऐड करा है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स, और प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर कुछ टॉपिक हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ, कंपोजिशन ऑफ अर्थ। अब बेटा बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर 11th क्लास के कुछ टॉपिक रहे हैं जो अब 9th क्लास में भी डिस्कस करे जाएंगे, जैसे कि जस्टिस, अथॉरिटी एंड इलेक्शंस। और इकोनॉमिक्स की बात करी जाए
तो मोर फोकस रहेगा ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ फाइनेंस, जैसे कि बजट, इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सेट्रा। तो ये था क्लास 9th की एसएसटी के लिए एनसीएफ के द्वारा चेंजेस। और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।